हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड, इससे पहले हम इंसेक्ट्स फिजियोलॉजी के अंदर काफ़ी जो वीडियोस हैं उनको कवर कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने नॉर्मल जो भी इंसेक्ट की फिजियोलॉजी में अभी तक हमने देख लिया था कि नॉर्मल ब्रेक डाउन कैसे हो रहा था, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह का ब्रेक डाउन किस तरीके से हो रहा था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे कि वूल, कोलाजन, कैरेटिन, पोलन, सिल्क, वैक्स। इन जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब इंसेक्ट्स की बॉडी में इन सारे मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन के बाद उनका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज ये हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने पहले जो हम स्पेशल स्टफ में जो हम कवर करने वाले हैं, डैट इज कैरेटिन। ठीक है, कैरेटिन के बारे में हम देखते हैं। तो कैरेटिन हमारा क्या है? कैरेटिन आर सिस्टीन रिच प्रोटीन फाउंड इन वूल, हेयर एंड फेदर। तो फ्रेंड्स, आपको ये ऐसे लर्न रखना है कि ये जो हमारी कैरेटिन होती है ये क्या होती है? सिस्टीन रिच प्रोटीन होती है। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये कहाँ कहाँ पे, मतलब किस किस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो जैसे हमारे वूल्स वगैरह होते हैं, हेयर्स होते हैं, इनके अंदर हमारी नॉर्मल जो कैरेटिन प्रोटीन होती है ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स लाइक मॉथ, बीटल्स एंड बर्ड लाइट्स फीड ऑन कैरेटिन। तो ये ऐसे कौन से इंसेक्ट्स होंगे जिनके अंदर हमें कैरेटिन का डाइजेशन देखने के लिए मिलेगा? ऑफ कोर्स ऐसे इंसेक्ट जो कि कैरेटिन पे फीड करते होंगे, जिनके एग्जांपल जैसे कि मॉथ हैं, कुछ, नॉट ऑल द मॉथ बट कुछ स्पेशल मॉथ होती हैं। ठीक है, फिर बीटल्स होते हैं, बर्ड लाइट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब कैरेटिन पे फीड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारा टीनियोला बेसिलेरिया लार्वा है, जो कि एक मॉथ का लार्वा है, कॉमन क्लॉथ मॉथ। ठीक है, इसका एक लार्वा है, डेट इज टीनियोला बेसिलेरिया लार्वा। तो ये क्या करता है? ये कंटेन करता है अ मिक्सचर ऑफ एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज टू डाइजेस्ट द कैरेटिन। इसके अंदर ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सो डैट ये क्या कर सके? कैरेटिन का डाइजेशन कर सके। गाइज, ये इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है बट इसमें आप विजिबल कर सकते हो। ये यहाँ पे ये जो शो किया है, ये लार्वा, ये जो कैटरपिलर लार्वा है उसी को शो किया है। और यहाँ पे इसमें ये एडल्ट को शो किया है। ठीक है, जो कि क्लॉथ पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉथ पे बेसिकली क्या फीड कर रहे होंगे? केराटिन वगैरह को। ठीक है, अब क्या हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि टू मेटालोप्रोटीजेज हैज ट्रिप्सिक एंड काइमोट्रिप्सिक एक्टिविटी एट हाईली एल्कलाइन पीएच एंड हाई रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट फॉर ब्रेक दीज बॉन्ड। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हाईलाइट करके याद करना है कि अगर हमें कैरेटिन का डाइजेशन कराना है तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? एक तो वहाँ पे रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए और हमारा पीएच कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन होना चाहिए। ठीक है, तभी वहाँ पे जो हमारे मेटालोप्रोटीजेज होंगे और जो जो कि हमारे मेटालोप्रोटीजेज होंगे वो क्या करेंगे? इनका ब्रेक डाउन करेंगे। और हमने देखा भी था मेटालोप्रोटीजेज जो होते हैं वो टर्मिनल एंड से क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो आगे मेटालो जो प्रोटीएजेस होंगे ये क्या कर देंगे? ये तो जो भी हमारी प्रोटीन होगी उसको डाइपेप्टाइड की फॉर्म में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये हम कवर कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में मेटालो प्रोटीएजेस के बारे में। अब क्या होगा? जो टर्मिनल डाइजेशन होगा इज परफॉर्म बाय अमाइनो एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ठीक है, अब ये जो डाइपेप्टाइड, जो भी हमारे डाइपेप्टाइड्स बनेंगे इनके ऊपर वर्क करेंगे हमारे अमाइनो एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि आगे और प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। ठीक है, और ये जो कैरेटिन का डाइजेशन हमें किस किस के अंदर देखने के लिए मिलता है और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारा हमारा जो ब्लैक कारपेट बीटल होता है जिसका नाम होता है एटाजिनस मेगाटोमा। ठीक है, तो ये क्या करता है? इज अ वूल डाइजेस्टिंग इंसेक्ट। ये वूल के ऊपर फीड करता है। तो ये जो अभी मैंने ये जो डायग्राम में शो किया था, बेसिकली ये क्या हमने शो किया है? ये हमने शो किया है टीनियोला बाइसेलियर लार्वा। ठीक है, जिसका हमारा जो मतलब इसके एडल्ट का जो नाम होता है डेट इज कॉमन क्लॉथ मॉथ। तो आई होप आपको ये केराटिन का डाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है डेट इज डाइजेशन ऑफ सिल्क। ठीक है, सिल्क या फिर हम बोल सकते हैं कोकून, बिकॉज हमें पता है कि जब कोकून वाली स्टेज आती है सिल्क वर्म जो भी हमारा होता है उसके अंदर, तब क्या होता है? तब हमारा मतलब सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो उसी स्टेज में होता है।
तो ठीक है, तो अभी हम इसी का डाइजेशन देखने वाले हैं। तो ये जो हमारा सिल्क मॉथ है, एक एग्जांपल लिया है हमने। हमें पता है जो सिल्क मॉथ होते हैं वो काफ़ी मतलब इनकी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाइनीज़ सिल्क मॉथ का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, डेट इज़ एंथीरेसिया परनी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सिक्रेट करता है एंजाइम कुकुनेज, बिकॉज हमें पता है कुकुन वाली स्टेज में ही जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उस वाली स्टेज में ये कुकुनेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड जाइमोजन फ्रॉम इट्स जियांट एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैक्सिलरी गैंग्लिया, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मैक्सिलरी गैंग्लिया से होता है। और ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म, जाइमोजन हमारे क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। कुकुनेज इज सिक्रीटेड इन हाईली कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम विच सून सॉलिडिफाई ऑफ द गैंग्लिया, मतलब बाद में ये क्या हो जाता है, ये बाद में सॉलिड हो जाता है और फिर ये इनिशियली ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में सिक्रीट किया जाता है। तो इसको हम यहाँ से इस वाली रिएक्शन से समझ सकते हैं कि पहले जब कुकुनेज को सिक्रीट किया गया होगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म होगी, मतलब जाइमोजन वाली फॉर्म होगी, ठीक है। फिर वहाँ पे इनको इन्वायरमेंट में फिर क्या मिलते होंगे, पोटेशियम बाइकार्बोनेट मिलते होंगे, जिसकी वजह से ये जो कुकुनेज है अब ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कुकुनेज सब्सिक्वेंटली हेल्प इन डिसोल्यूशन ऑफ कुकून सेल, हमें पता है जो कुकून बनता है जिसके अंदर आगे चल के प्यूपा डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, प्यूपा होता है इस कुकून के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ये डिसोल्यूशन कर देते हैं कुकून सेल का एंड दस इमरजेंस ऑफ एडल्ट मॉथ। अगर यहाँ पे ये जो कुकून सेल है ये डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब यहाँ से जो प्यूपा है वो एडल्ट में इमर्ज हो जाएगा, फिर फाइनली रिलीज हो जाता है, ठीक है। कुकुनेज एंजाइम इज सप्लाइड बाय द क्रॉप ग्लैंड, तो इंसेक्ट्स के अंदर जो क्रॉप ग्लैंड होती हैं वहां से ये जो एंजाइम होता है या वहां से भी सिक्रीट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ पोलन के बारे में, मतलब जो भी हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका डाइजेशन इंसेक्ट्स के अंदर कैसे होता है। अगेन ये इनके हैबिटेट फूड हैबिटेट पे डिपेंड होता है, लाइक नॉट ऑल द इंसेक्ट जो होते हैं वो फीड करते हैं डाइजेशन पे, सिर्फ कुछ ही इंसेक्ट्स होंगे जो कि फीड करेंगे डाइजेशन, मतलब जो कि फीड करेंगे पोलन के ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं के अंदर पोलन का डाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम पोलन के बारे में देखें तो हम जानते हैं, मतलब पोलन जो होते हैं वो हाईली न्यूट्रियस फूड सोर्स होते हैं जो कि रिच होते हैं प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, लिपिड्स में, वाइटामिन्स में एंड मिनरल्स में, ठीक है। बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ टफ आउटर वॉल एग्जाइन मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, वन ऑफ द रेजिस्टेंट मटेरियल ऑफ बायोपॉलीमर्स, thus pollen are difficult to digest by the direct enzyme action। तो गाइस अब हम इस पैरा का मतलब समझते हैं। देखो इतना तो हमें पता है कि ये जो हमारे पोलन्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, और इसीलिए जो कुछ लोग होते हैं वो पोलन्स को एज अ सप्लीमेंट की तौर पे भी लेते हैं, मतलब पोलन्स की कुछ मेडिसिन आती हैं और वो उनको एज अ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, न्यूट्रिएंटिव में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका स्ट्रक्चर की बात करें पोलन का, ऑल्दो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट अगर हम देखें तो हमने मतलब अपने बेसिक्स फाउंडेशन क्लासेस में ये पढ़ा भी है कि ये जो पोलन होते हैं इनकी जो एक बाहर की जो कवरिंग होती है, जैसे कि डायग्राम में शो भी किया है, जिसको हम एक्साइन बोल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो अगर इंसेक्ट इनको फीड करेंगे तो उनके लिए एक डिफिकल्टी हो जाएगी पोलन का डाइजेशन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्साइन लेयर जो कि आउटर लेयर है, जो कि मेडअप है स्पोरोपोलिन की। इसीलिए डायरेक्ट एंजाइम रिएक्शन से हम नहीं, इंसेक्ट, ठीक है, इसका डाइजेशन, पोलन ग्रेन्स का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे मतलब ये कैसे वर्क होगा इंसेक्ट्स के अंदर, कैसे इसका डाइजेशन होगा, अब वो समझते हैं हम। इंसेक्ट्स मैकेनिकली ब्रेक डाउन द पोलन फर्स्ट विच आर लेटर एक्टेड अपॉन बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गट माइक्रोबैक्टीरिया। तो क्या होगा कि इंसेक्ट्स के अंदर पहले हम इसका मैकेनिकल ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, फिजिकली उनको तोड़ेंगे इंसेक्ट, और उसके बाद वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गट के अंदर, इंसेक्ट्स के गट के अंदर जो भी माइक्रोबैक्टीरियम होंगे वो आके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और फिर इनका डाइजेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट पोलन फीडिंग इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हनी बी, बम्बल बी, ठीक है, बम्बल बी, बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो भी हमारे डिप्टेरा या लेपिडोप्टेरा, ठीक है, ये ये क्या होते हैं हमारे जो भी मतलब पोलन्स होते हैं इनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जैसे कि हमने बात कहा कि इंसेक्ट्स क्या करते हैं, पहले मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेंगे।
तो इंसेक्ट्स क्या करेंगे, ये अपने यूज करेंगे मैंडिबल्स को एंड गिजार्ड को टू क्रश एंड रप्चर द पोलन ग्रेन्स। तो पहले इंसेक्ट्स जो हैं वो मैंडिबल्स अपने, जिनको हम लोअर जो बोलते हैं, और गिजार्ड जिसके अंदर काइटिनियस प्लेट्स होती हैं, उनका यूज करेंगे सो डैट जो पोलन्स हैं वो रप्चर हो जाएं, क्रश हो जाएं। ठीक है, द फिजिकल डैमेज अलाउ डाइजेस्टिव एंजाइम टू रीच द इनर कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जब इनकी सेल वॉल जो होगी पोलन की, ये क्या हो जाएगी, जब ब्रेक हो जाएगी, तो अब क्या होगा, इजीली जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अंदर जा पाएंगे और वहां पे जाके फर्दर जो भी ब्रेक डाउन होगा वो कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे मैकेनिकल ब्रेक डाउन, उसके बाद देखते हैं हम डाइजेशन बाय गट एंजाइम्स। अब गट के एंजाइम्स जो हैं वो कैसे फंक्शन करेंगे। द पोलन फीडिंग इंसेक्ट सिक्रीट एंजाइम्स सच एज प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज, cellulose and pectinase which act on the internal nutrients after the pollen wall is damaged। तो जैसे कि हमने कहा कि मतलब ये जो इंसेक्ट है इनके अंदर वेराइटी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं फॉर डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो अमाइलेजेस, लाइपेजेस, ये सब इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीएज डाइजेस्ट पोलन प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो प्रोटीएजेस होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ेंगे, और प्रोटीन को तोड़ेंगे किसमें, अमाइनो एसिड में। तो जो भी प्रोटीज होंगे वो प्रोटीन्स को तोड़ देंगे अमाइनो एसिड में। फिर जो हमारे अमाइलेजेस होंगे वो कन्वर्ट कर देंगे स्टार्च को शुगर्स में। लाइपेजेस जो है वो ब्रेक डाउन कर देंगे फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। और सेल्यूलोज एंड पेक्टिनेसेस ये क्या करेंगे, सेल वॉल का वीकन करेंगे, मतलब जो भी हमारी सेल वॉल होगी उसका ब्रेक डाउन करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, जो भी गट के एंजाइम्स होंगे वो इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रोल देखते हैं कि गट के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मैनी पोलन फीडिंग इंसेक्ट सच एज हनी बी एंड बटरफ्लाई हार्बोर गट बैक्टीरिया एंड फंजाई। हार्बोर का मतलब क्या होता है, मतलब आश्रय देना, मतलब उनके अंदर ये गट के बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो भी पोलन फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर गट के बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनके ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स लाइक पेरोक्सीडेजेस एंड लैकेनेजेस। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एंजाइम्स बनते हैं जैसे कि पेरोक्सीडेजेस एंड लैकेजेस, जो कि क्या करेंगे, डेट पार्शियली वीकन स्पोरोपोलिन, जो कि स्पोरोपोलिन को पार्शियली ब्रेक डाउन करेंगे एंड हेल्प इन रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स। और इनकी वजह से क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर उनका रिलीज हो जाएंगे, मतलब वही उनका पहले डाइजेशन हो जाएगा फिर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं हमारा सेल्यूलोज का डाइजेशन। ठीक है, तो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हम देखते हैं इन लोअर टर्माइट्स डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इज एडेड बाय प्रोटोजोअन ट्राइकोनिम्फा। तो फ्रेंड्स जब हम सोशल लाइफ इन टर्माइट्स अपने अप्लाइड एंटोलॉजी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो हमारे टर्माइट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक प्रोटोजोन प्रेजेंट होता है ट्राइकोनिम्फा, जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है सेल्यूलेज, और सेल्यूलेज बन रहा है तो ऑफ कोर्स वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करेगा। तो ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये हमें रिमेंबर रखना है कि ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो प्रेजेंट होता है टर्माइट्स के अंदर, जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, रेजिडिंग इन इंसेक्ट गट एंड ऑल्सो बाय इंडोजिनस सेल्यूलेज एंड सेलोबायोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे टर्माइट्स हैं इनके अंदर एक तो ट्राइकोनिम्फा जो भी हमारा प्रोटोजोन है वो प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ इनके अंदर इनकी बॉडी में सेल्यूलोज एंड सेलोबायोज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दो एंजाइम्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलेज इज कन्फाइंड टू मिड गट वाइल प्रोटोजोन टू हाइंड गट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सेल्यूलेज जो कि इंडोजीनस होगा वो तो इनकी मिड गट में होता है, और जो प्रोटोजोन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइंड गट में। ठीक है, हायर टर्माइट्स डज नॉट बियर प्रोटोजोन्स। तो गाइज ये तो हम थोड़ा लोअर टर्माइट्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हम हायर टर्माइट्स की बात करें, एज वी नो कि जो हमारे जो टर्माइट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर हमें बहुत अच्छा कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम हायर टर्माइट्स की बात करें तो उनके अंदर ये जो ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोन है ये एब्सेंट होता है, वहाँ पे ये नहीं होता है। ठीक है, इन देम डाइजेशन लार्जली डिपेंड ऑन द इंडोजीनस सेल्यूलेज एंड सेलोबायोलेज। तो इनके अंदर अगर सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा तो वो इनके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू होगा, जैसे कि सेल्यूलेज एंड सेलोबायोज। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने लिखा है इन मेस्टोटर्मिस डार्विएंसिस
गाइस ये हमारी एक तरीके की मतलब थोड़ी हायर टर्माइट्स होती है, ठीक है, उसका ये एग्जांपल लिखा है हमने। सेल्यूलेज इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इनके अंदर जो भी हमारा सेल्यूलोज होगा वो किसके थ्रू सिक्रेट किया जाएगा, जो भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड होंगी इंसेक्ट की, इन इंसेक्ट्स की, उनके थ्रू, ठीक है। इन कॉप्टोटर्मिस, अब ये कॉप्टोटर्मिस क्या है, अगेन हमारी जो टर्माइट्स होती हैं इनके अंदर कुछ डिफेंसिव कास्ट होती है जैसे कि सोल्जर और नेस्यूट, तो ये उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो जो कॉप्टोटर्मिस होती हैं उनके अंदर सेलोबाइज इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड एंड मिडगट, ठीक है। वाइल इन द हाइंडगट इट इज ऑफ प्रोटोजोन ओरिजिन। तो इनके अंदर हाइंडगट में जो प्रोटोजोन्स है वो होंगे और मिडगट में और सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू ये एंजाइम्स भी सिक्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन होडोटर्मिस बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी इन द मिडगट इज लिंक्ड मेनली टू द प्रोटोजोन, ठीक है। तो जो हमारे होडोंटोटर्मिस होते हैं, अगेन ये भी एक थोड़े लार्ज मतलब कॉकरोच से काफ़ी सिमिलरिटी शोज करते हैं ये जो हमारे होडोंटोटर्मिस होते हैं। तो इनके बारे में क्या है कि इनके अंदर भी बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटीज होती है, ठीक है। वो कहाँ होती है, इनके मिडगट में होती है। तो ये वही वाली बात हमने इस वाली जो लाइन है इसमें लिखी है। तो गाइस ये था हमारा सेल्यूलोज का डाइजेशन। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ वैक्स, ठीक है। जो भी हमारा वैक्स होता है क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं वो वैक्स के ऊपर भी फीड करते हैं, तो वैक्स का जो डाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है। सो लार्वी ऑफ वैक्स फीडिंग इंसेक्ट सच एज ग्रेटर वैक्स मॉथ, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं हम ग्रेटर वैक्स मॉथ जिसका नाम होता है गैलेरिया मेलोनेला, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि लेजर वैक्स मॉथ जिसका नेम होता है हमारा एक्रोइया ग्रिसेला, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं बी वैक्स को, और हमारा ये जो बी वैक्स है, ठीक है, वही हनी बी के जो बी हाइव होता है उनका जो वैक्स होता है ये उस पे फीड करते हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ मेनली फैटी एसिड एंड ईस्टर। तो ये जो हमारा वैक्स होता है ये किसका बना हुआ होता है, ये हमारे फैटी एसिड और ईस्टर्स का मिलके बना होता है। These insects secrete lipases, esterases and oxidases in order to break the wax molecules। तो इन जो भी तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली डिफरेंट एंजाइम्स को ऑफ कोर्स सिक्रीट करेंगे। तो कौन कौन से एंजाइम को सिक्रीट करेंगे, लाइपेजेस को, एस्टरेजेस को और ऑक्सीडेजेस को, जिसके थ्रू ये जो वैक्स मॉलिक्यूल्स हैं इनका ब्रेक डाउन कर देते हैं फैटी एसिड में एंड एल्कोहल में, ठीक है। अदर एग्जाम्पल लाइक वैक्स बीटल, जिसका नाम क्या होता है, हमारे वैक्स बीटल का नाम क्या है, प्लेटिबोलियम एल्वियरियम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फीड करता है स्टोर्ड वैक्स के ऊपर एंड हाइव मटेरियल एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में देखते हैं ये क्या है, ये एक हमारा बी हाइव गिवन है, ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ कैटरपिलर लार्वा शो हो रहे होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये भी जो भी बी हाइव होता है उसमें जो वैक्स होता है ये उस पर जाके फीड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सम टर्माइट्स एंड आंट्स ऑल्सो शो लिमिटेड एबिलिटी टू डाइजेस्ट वैक्सी सब्सटेंस यूजिंग सिमिलर एंजाइमेटिक सिस्टम। तो मतलब कुछ टर्माइट्स और आंट्स होती हैं ये भी ऐसे ही एंजाइम्स को यूज करके वैक्स के ऊपर फीड कर सकती हैं, ठीक है। लाइपेजेस हाइड्रोलाइजेस फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब ये जो हमारे लाइपेजेस होंगे ये क्या करेंगे, फैट को तोड़ देंगे फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और जो ईस्टरेजेस होंगे वो क्या कर देंगे, ईस्टर बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे वैक्स के अंदर। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो हमारे होते हैं जैसे कि ऑक्सीडेजेस, ये क्या करते हैं, कीप कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स। ये जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। रिसेंट स्टडी सजेस्ट दैट द गट बैक्टीरिया ऑल्सो एड इन वैक्स डाइजेशन इन इंसेक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि इंसेक्ट्स के अंदर उनके गट में जो बैक्टीरिया होते हैं कहीं ना कहीं वो भी वैक्स के डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वैक्स का डाइजेशन। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कोलाजिन का डाइजेशन के बारे में, ठीक है। कोलाजिन वट एवर मतलब जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करते हो, कोलाजिन, ठीक है। तो जो हमारा एक इंसेक्ट होता है डेट इज हाइपोडर्मा लीनिएटम, ठीक है। हाइपोडर्मा लीनिएटम क्या करेगा, फीड्स ऑन कनेक्टिव टिश्यू of the host skin and is capable of secreting mixture of salivary proteases, ठीक है। तो ये जो हमारा इंसेक्ट होता है हाइपोडर्मा लीनिएटम ये क्या करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू को फीड करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द होस्ट स्किन, जो हमारा कोलेजन होता है बेसिकली ये हमारा स्किन वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो भी इंसेक्ट ऐसे मतलब स्किन वगैरह पे फीड करते होंगे उनके अंदर क्या होता होगा,
इसका एग्जांपल दिया हो, जैसे हमारा हाइपोडर्मा लिनिएटम, ये क्या है, हमारा एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि स्किन पे फीड करता है और इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब सलाइवरी प्रोटीजेज रिलीज करता है कोलेजन के ब्रेकडाउन के लिए। गाइस इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी कोलेजन है वो एक तरीके की हमारी फाइब्रस प्रोटीन है, मतलब एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मिलके बनी हुई होती है ट्रिपल हेलिक्स की, ठीक है। तो हमें ऐसे रिवर्स में जाना है, मतलब अगर हमें ये वाली प्रोटीन को तोड़ना है, दिस वन, तो पहले हम ये ट्रिपल हेलिक्स वाले तो पहुंचेंगे, ठीक है, और फिर इस ट्रिपल हेलिक्स को फिर हम अल्टीमेटली अमाइनो एसिड में तोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के अंदर कैसे इस कोलेजन का ब्रेक डाउन होता है, तो क्या होता है, जो भी सलाइवरी प्रोटीएजेस होते हैं जो कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो इंसेक्ट्स रिलीज करते हैं, उनके अंदर दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं हमारे हाइपोडर्मिस ए एंड बी, जो कि एक तरीके के हमारे सेरिन प्रोटीएजेस होते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर कोलेजिनेज, जिसे नाम से सजेशन हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें हाइपोडर्मिस ए एंड बी की, तो ये क्या करते हैं, ये टिश्यू का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। पहले ये टिश्यू का ब्रेक डाउन करते हैं और ये जो कोलेजिनेज होता है ये टिश्यू के अंदर जो कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं अपने जो भी पैरा है, दैट इज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर इन द क्रॉप। अगर हम कोलेजन की बात करें तो इसका जो पार्शियल डाइजेशन होता है वो क्रॉप में होता है, while complete digestion take place in the midgut containing the full complements of proteases and peptides, ठीक है। तो पार्शियल डाइजेशन इनका क्रॉप में हो जाएगा और कंप्लीट डाइजेशन इनका मिडगट में हो जाएगा, जहां हम इनको कंप्लीटली तोड़ देंगे प्रोटीएजेस के थ्रू और पेप्टाइडेज के थ्रू, ठीक है। ये भी हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपना टॉपिक जो है, सब टॉपिक जो है उसे देखने वाले हैं, डेट इज लेदर डाइजेशन, ठीक है। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि लेदर के ऊपर फीड करते हैं, तो उनके अंदर जो लेदर है इनका डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो लेदर इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कोलेजन। तो हमारे अभी हमने कोलेजन का डाइजेशन देखा था, ठीक है। तो हमारा जो लेदर होता है ये बेसिकली जनरली ये हमारे प्राइमरली मेडअप होता है कोलेजन प्रोटीन का, ठीक है। और अभी हमने देख लिया कोलेजन तो एक तरीके की हमारी फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये जो लेदर होता है ये कोलेजन का बना हुआ होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबलाइज होता है हमारे टेनिन के थ्रू। टेनिन हमारे एक एजेंट्स होते हैं, मतलब टेनिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी स्किन मतलब लेदर जो भी लेदर होती है, रॉ लेदर होती है, उसको स्टेबलाइज कर देता है, उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, स्पेसिफिक मिडगट प्रोटीजेज आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ लेदर इन सम डर्मेस्टेट्स। गाइस डर्मेस्टेट्स क्या होते हैं, डर्मेस्टिड हमारे ऐसे एक इंसेक्ट्स की फैमिली होती है जो कि हमारे स्किन मतलब जैसे कोलेजन वगैरह और जो लेदन वगैरह, मतलब स्किन में हमने पढ़ा था अभी कोलेजन होता है, ठीक है, और लेदर, ठीक है। तो ऐसे इंसेक्ट जो मतलब इन चीज़ों पे फीड करते हैं, बीटल्स वगैरह, वो इसी फैमिली में आ जाते हैं। डर्मेस्टिडी एक फैमिली होती है उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस फैमिली में जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोल देते हैं डर्मेस्टिड्स। तो हमारे जो डर्मेस्टिड्स होते हैं इनके अंदर हमारा लेदर और कोलेजन का जो भी डाइजेशन होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे मैंने इमेज भी शो किया, एक डर्मेस्टिड बीटल की इमेज भी शो हो रही है आप लोगों को, ठीक है। तो अब क्या होगा, द फाइनल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर। तो जब हमारा ये जो लेदर है ये पूरा अल्टीमेटली टूट जाएगा तो ये क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या कंसिस्ट होगा, कोलेजन फाइबर्स होंगी, क्योंकि लेदर तो मेनली कोलेजन का ही बना होता है। इसके अंदर मतलब 2% बहुत ही कम अमाउंट में फैट भी होता है, कुछ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं और टैनिंग एजेंट्स होते हैं। टैनिंग एजेंट्स मैंने आपको बता दिया, इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्टेबलाइज करने का वर्क करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आई नो थोड़ा मतलब टॉपिक ऐसा ही है, बट आई होप आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी अपने सारे पॉइंट्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।